वेलकम। आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 2:30 बज चुके हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं आपके मैथ के क्विज का क्वेश्चंस। ठीक, और जो क्विज के क्वेश्चन आपको दिए गए थे उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। ध्यान देंगे, अभी आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं कि जो हम लोगों ने पढ़ा था तराजू मेथड, है ना, उसी पर आप देखिए कैसे खटाखट सारे सवाल आते हैं। कैसे तराजू मेथड पर सीआई का सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, कैसे सिंपल इंटरेस्ट का सवाल, कैसे अनुपात का सवाल, ये दोनों अनुपात के सवाल, और कैसे ये क्षेत्रफल के सवाल, कैसे जो है ये सब बिना और किसी मेथड के, कहने का मतलब है इन सब के लिए आप अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो और इन सब को मैं इसी तराजू विधि पर हल करा रहा हूं। अगर आपको तराजू विधि पहली बार आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इसी सेगमेंट में तराजू विधि का पहला क्लास जो मैथमेटिक्स का मेरा है उसको देखें। लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप देखिए, आपको मिलेगा। ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी, आपको समझ में आएगा कि कितना बेहतर तरीके इसका है तराजू विधि का। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सारे के सारे सवाल इसी पर हल होते हैं। ठीक, ढेर सारे विधियों को पढ़ने से अच्छा है एक विधि कायदे से पढ़ें, उस पर इतना कमांड कर लें कि जो सवाल आए, यकीन मानो मेरा बेटा, किसी भी एग्जाम में चले जाओगे मैथमेटिक्स के ना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 70% से लेकर के 85% तक सवाल तराजू विधि पर आते हैं। अरिथमेटिक के 70% सवाल इसी पर आते हैं। अब खेल इस बात का है कि क्या आप लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो या नहीं। लैंग्वेज नहीं पकड़ पाओगे, पढ़ोगे 50 विधि, कभी इससे आई तो कभी ऐसा आई तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सब पढ़ते जाओगे और कमांड किसी पर नहीं होगा। मेरा कहना है एक कमांड कर लो तराजू विधि पर और 70% क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन अरिथमेटिक के क्वेश्चन को आप करके आ जाओ, और वो भी बड़े आसानी के साथ। कलम कॉपी का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, छोटा छोटा कैलकुलेशन करना होता है, बड़ा बड़ा नहीं। तो आइए देखते हैं। क्विज में क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, पहले उसको करते हैं। 5th क्वेश्चन बोलता है, एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य क्रमशः 126 रुपया किलो, 135 रुपया किलो और x रुपया पर केजी है। वह तीनों प्रकार के चावलों को 1:1:2 के अनुपात में मिलाता है, जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो x का मान बताइए। सवाल समझिए क्या बोल रहा है। ये देखिए सवाल क्या बोल रहा है, देखिए सवाल, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि व्यक्ति के पास 3 तरह के चावल है। ठीक, एक की कीमत है 126 रुपए, दूसरे की कीमत है 135 रुपए, तीसरे की कीमत कितनी है यही निकालना है। बोलता है पहले को 1, दूसरे को 1, तीसरे को 2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, यानी इसको 1 किलो, इसको 1 किलो, इसको 2 किलो मिलाया जा रहा है, अनुपात में बोल रहा है। बोलता है मिला देंगे जब सबको, तो जो रेट होगा वो 153 रुपया हो जाता है, 153 हो जाता है। तो बोलता है बताओ इसका मूल्य क्या होगा। आप क्या करते हो, सामान्य तरीका क्या करोगे आप, 126 गुणा 1 में करेंगे, 135 गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा x में करेंगे। ठीक, इसको एक तरफ लिखेंगे, बराबर 153 गुणे 4 करेंगे, फिर उसके बाद यहां से x का मान निकालेंगे। ठीक है, लंबा लंबा जोड़, लंबा लंबा घटाना। उसको आसान कैसे करेंगे, एकदम समझिए, बेहद आसान तरीके से। बस आप इसको समझना है, नहीं समझे खेल तो फिर सब बेकार है ना। आपको सब लगेगा क्या बेवकूफी कर रहे हैं। अगर आप समझ गए हो तो आपको एकदम चुटकियों का खेल लगेगा। देखिए, अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर भूल जाओ, इसके इधर भूल जाओ, ये 2 है, इस दोनों का निकाल लो, कितना आएगा। आपको पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया नहीं है,
यहां और यहां। याद करिए, मैंने बताया है कि यह जिम्मेदार होता है इसके लिए, यह जिम्मेदार होता है इसके लिए। ठीक, तो देखिए ये दोनों की दूरी बराबर है, ये भी एक, ये भी एक, ये दोनों बराबर 2 के है और ये बराबर कितने के है? 9 के है। 2 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 4.5 के, तो यही 4.5 इसमें जुड़ जाएगा। यही 4.5 जुड़ गया तो कितना आ गया? 130.5। क्लियर? अब आप देखिए, ये हो गया आपका 130.5, ये 2 किलो, ये 2 किलो। जितना इसमें अंतर है उतना ही इसमें अंतर रहेगा, क्योंकि यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। दोनों तरफ अगर बराबर है तो दोनों की दूरी बराबर होगी। ठीक, तो अंतर यहां से यहां कितना है? 22.5 का। इसमें भी 22.5 जोड़ दो, कितना आ गया? 175.5। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? अगर आप बेहतर तरीके से इसको पढ़े हो तो ये जो आपको इतना लाइन बना के समझा रहा हूं ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप जुबानी, है ना, कैलकुलेशन करोगे, एकदम कैलकुलेशन आपके माइंड में चलेगा। क्या कैसे होगा करके दिखाएं आपको। देखिए कैसे देखते हैं, सोच, थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। देखो ना कितना आसान है सोचना, तब जब आपको जो है आता हो। थॉट प्रोसेस देखो, देखो क्या है थॉट प्रोसेस। ये 126, 135, 153 बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 153, 1, 1, 2। थॉट प्रोसेस देखो, यहां 1, 1 है तो इसके बीच में जो होगा इन दोनों का आधा होगा। कितना होता है यहां पर? 9, 9 का आधा 4.5, तो 126 में 4.5 जोड़ दिया, 130। ठीक, 130 आ गया। अब उसके बाद 130 यहां दोनों मिला के 2 हो गए, 2, 2 बराबर है, तो जितनी दूरी यहां होगी उतनी दूरी इसके आगे होगी। हमें यही निकालना है। तो 130 जितना इससे कम है उतना ही 130 इसमें जोड़ देना है। ठीक, तो 130 कितना कम है? 22.5, तो 22.5 इसमें जोड़ देना है। कितना आ गया? 175.5 आंसर। थॉट प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए सीआई वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सवाल दिया हुआ है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक व्यक्ति कुछ धनराशि 2 बैंकों ए तथा बी में 13:10 के अनुपात में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 20% तथा 10% वार्षिक सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से जमा करता है। यदि उसको कुल ब्याज रुपया 6800 मिला हो तो बताइए बैंक में उसने कुल कितना रुपया जमा किए थे। इधर देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान समझिएगा बात हमारी। सवाल में क्या बोल रहा है पहले उसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद सवाल लगाते हैं। सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है कि एक आदमी 2 धनराशि जमा करता है। ठीक है, ए को 13 के अनुपात में और बी को जो है 10 के अनुपात में जमा करता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 10 आगे लिख सकते हो, 13 बाद में लिख सकते हो। 13 और 10 के अनुपात में जमा करता है। क्लियर है? देखिए बोलता है कि इसको 20% वार्षिक सीआई के दर पर और इसको 10% वार्षिक सीआई के दर पर जमा करता है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो है 20% है, ये 10% है, इसको भी 2 वर्ष के लिए जमा करता है और इसको भी 2 वर्ष के लिए जमा करता है। समझ में आ रहा है? और बोलता है कि जब जमा करता है, जमा करने के बाद उसे 2 साल बाद जो ब्याज मिलता है, ब्याज उसे जो मिलता है वो 6800 मिल रहा है। तो बताइए उसने कितना रुपया जमा किया था। ठीक, उसने कुल कितना रुपया जमा किया था। अब यहां पर थॉट प्रोसेस, सोचने का तरीका देखो क्या होगा। देखो इधर
एकदम सिंपल बेटे, ध्यान दो। थॉट प्रोसेस आपका कैसे जाएगा, कैसे सोचोगे, देखो ध्यान दो। यहां पर सीआई बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इस साल ध्यान देंगे हमने पैसा जमा किया, अगली साल जितना हमें ब्याज मिलेगा उस पर भी हमें ब्याज मिलेगा। मतलब ऐसे देखो, अगर हमने 100 रुपया जमा किया है 20% के वार्षिक सीआई पर, तो 2 साल बाद हमें कितना मिलेगा पता है? देखो, 1 साल बाद हमें 120 मिलेगा, अगली साल बाद 120 पर 20% मिलेगा, तो हमारा 144 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हमने यही 100 रुपया 10% की सीआई पर जमा किया है तो अगली साल हमें 110 मिलेगा, लेकिन उसके अगली साल इस पूरे 110 पे 10% मिलेगा, यानी 121 रुपया मिलेगा। यानी इधर देखिए, उस आदमी को 100 रुपया पर कितना मिला? 44 मिला, यानी 44% मिला। और 100 रुपया पर कितना मिला? 21 मिला, यानी 21% मिला। आपका थॉट प्रोसेस, सोच कैसे चलेगा? देखो कैसे सोच चलेगा कि भैया उसने पैसा जमा किया था, कुछ पैसा जमा किया जो 13 के अनुपात में जमा किया था, उस पर उसे 20% नहीं दिया हुआ है, 20% 2 साल के लिए, तो हम उसको 2 साल का कन्वर्ट किए तो कितना आ गया? 44% आ रहा है। तो 13 वाला 44 पे जाएगा और जो 10 वाला है वो कितने पे जाएगा? 21 पे जाएगा। तो थॉट प्रोसेस देखिए क्या चलेगा आपका कि ये जो 10 के अनुपात में जमा किया था, ये इस पर उसे 21% ब्याज मिल रहा है। क्लियर है? और जो 13 के अनुपात में जमा किया था उसको उस पर 44 के अनुपात में मिल रहा है। ठीक है, 44% की रेट से मिल रहा है। ठीक, और आगे दिया हुआ है कि यहां पर जो उसे मिल रहा है उसे रुपया में दिया हुआ है। अगर हमें यहां का परसेंट पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि उसे औसत कितना परसेंट कुल मिला। अगर औसत का परसेंट हम निकाल लिए तो उसके आगे सारा खेल आसान है। तो अब देखिए, इसी को निकालना है। हमने बताया था कि इसका जोड़ लो और इसको घटा दो। याद करिए, पहली क्लास, दूसरी क्लास में बताया था इसको जोड़ लो। 13 और 10 को जोड़ लिया, कितना आया? 23। इसको घटा दिया, कितना आया? 23। 23 से 23 कट गया, कितना आया? 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, कितना आया? 13 और 21 कितना हो गया? 34। यहां मतलब कि उसे देखिए ना, जो 10 रुपया जमा किया था वो 21% के हिसाब से, जो 13 रुपया जमा किया था वो 44% के हिसाब से, जो उसको औसत प्राप्त हुआ वो 34% के हिसाब से। क्लियर है? यही 34% बराबर आपको दिया हुआ है 6800। तो 100% नहीं निकाल सकते। 34% बराबर 6800 है, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 20,000 के। यही आपका आंसर आएगा, बी फॉर बॉल। सीआई हल हो गया। किस पर? तराजू पर। तराजू पर कमांड हासिल करो। 70% सवाल मैं गारंटी लेता हूं, 70% सवाल आपके किसी भी एग्जाम के, चाहे वो एसएससी देने जाओ, चाहे बैंक का देने जाओ, चाहे रेलवे का, चाहे ग्रुप डी का, जिसका भी मर्जी देने जाओ, कमांड हासिल करो, गारंटी मैं देता हूं 70% से कम सवाल आपको जो है इस पर हल होने वाले नहीं मिलेंगे। कम से कम 70% आपको सवाल हल होंगे। न यकीन हो तो आप पिछला कोई भी एग्जाम का पेपर उठाओ और मुझसे पूछो कि सर बताओ इसमें कितने सवाल ऐसे हैं जो इस मेथड से आ सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कम से कम 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसी मेथड पर आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए, ये एसआई का सवाल है ना? क्या बोल रहा है? देखिए,
बोलता है एक व्यक्ति कुछ पैसे ए तथा बी बैंक में 17:3 के अनुपात में 2 वर्ष तथा 5 वर्ष 9 माह के लिए जमा करता है। यदि इन बैंकों की ब्याज दर क्रमशः 19.5% तथा 12% वार्षिक हो, यदि कुल रुपया 15,600 साधारण ब्याज मिला हो। पिछले वाले में सवाल जो था उसमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट था, इसमें साधारण ब्याज मिला है। कितना? 15,600। तो बताइए दोनों बैंकों में उसने मिलाकर कुल कितना जमा किया था। सवाल पहले देख लीजिए, सवाल देखिए, फटाफट देखिए, पहले सवाल समझिए। बोलता है दो बैंक, कौन कौन सी? ए और बी, दो बैंक। बोलता है एक बैंक ए है, दूसरी बैंक बी है ना। बोलता है कि बैंक ए में 17 जमा करता है और बैंक बी में 3 रुपया जमा करता है। 17:3 के अनुपात में जमा करता है, ठीक है। बोलता है ये जो 17 जमा करता है ये 2 वर्ष के लिए जमा करता है, और ये जो 3 रुपए जमा करता है, हम बता रहे हैं आपको, अगर आप ये मेथड सीख लिए, आप इसी को आप लगाने जाओगे SICI से, लगाते रहोगे, उसी में खींचते रहोगे पाई। यहां देखो 17 रुपया जमा किया 2 वर्ष के लिए, कितने परसेंट पर बोला है? 19.5% के वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। और ये 3 रुपया वो जो जमा किया है, ये 3 रुपया वो जमा किया है, ध्यान देंगे, बोलता है 5 वर्ष 9 माह के लिए। 5 वर्ष 9 माह के लिए जमा किया है, और कितने परसेंट के दर पर? तो बोलता है 12% के दर पर, ठीक। बोलता है इतने दिनों बाद, मतलब ये 5 साल 9 महीना बाद और ये 2 साल बाद इसे जितना पैसा मिलता है, टोटल पैसे की कीमत, टोटल पैसा बोलता है कि उससे 15,600 रुपया मिलता है ब्याज के रूप में, ठीक। तो बोलता है कितना पैसा टोटल उसने जमा किया था। ये जो पैसा उसने जमा किया था, ये तो अनुपात है ना, तो बोलता है टोटल पैसा कितना जमा किया हुआ था वही बताओ, है ना। आइए समझते हैं थॉट प्रोसेस, दिमाग कैसे चलेगा। दिमाग देखो कैसे चलेगा। आपको ये और ये निकाल लेना है, ठीक है, कि यहां पर उसे कितना मिलना चाहिए, 2 साल में इसे कितना मिलेगा यहां पर, और इसे 5 साल में इसी पर 5 साल 9 महीना में कितना मिलेगा, इस 12% पर, ठीक। उसके बाद आप यहां का परसेंटेज निकाल लो। जब यहां का परसेंटेज निकाल लोगे तो जो परसेंट आएगा वही बराबर इतने के हो जाएगा, वो बराबर इतने के हो जाएगा, तो 100% बराबर क्या होगा, ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे। समझो यहां पर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मैंने मतलब जो है इस वीडियो के पहले वाले जो आपको मैं बता रहा हूं कि जो मैंने तराजू विधि पढ़ाया हुआ, शुरुआत किया हुआ है, दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देखिएगा, सारे के सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब ये कैसे लगेगा, देखिए हम यहां पर अगर देखिए 5 वर्ष 9 माह के लिए, 5 वर्ष 9 माह को आप क्या लिख सकते हो? 9 माह को 3/4 वर्ष लिख सकते हो भाई। 5 वर्ष को 5 वर्ष लिख दिया और 9 माह को 3/4 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ना, 5 4 जा 20, 23/4 लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं 23/4 लिख सकते हैं इसको, इतना ईयर लिख सकते हैं। अब इतने साल के लिए 12% पर जो है वो लगाता है, और ये देखिए 19.5% जो है वो 2 साल के लिए लगाता है, ठीक। 2 साल के लिए 19.5% पे लगाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 19.5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आपका 39 आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 39 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, यहां ये हो जाएगा 4:3, मतलब 12 होता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो आपका कितना आएगा, 69 आ जाएगा, है ना, करेक्ट है।
अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पर ये 17 के अनुपात में है और ये 3 के अनुपात में है। कितना सेट डेटा है, देखो कितना सेट है। वो चाहता है कि आपको ये आए तभी आप सवाल हल कर पाओगे, नहीं तो आप उसी में खींचते रहो कलम कॉपी। देखो अब क्या है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप निकाल लोगे। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? इसको जोड़ो, इसको घटाओ। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए 17 3 आपका 20 आया, इसमें से 100 हटाए कितना आया? 69 में से 30 आ जाए कितना आएगा? 20 ही तो आएगा। 20 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। ठीक है, यही 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये अनुपात जो है वो 17:13 है ना? इसको करेक्ट करिए। 17:13 है, यानी यहां पर ये 13 दिया हुआ है। ठीक, ये 13 है ना? अब देखिए इसको आप जब लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं, आपको ये निकालना है बीच वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें जो है घटाएंगे तो 69 - 39 इक्वल टू कितना होगा? 30 होगा। और नीचे देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा? 30 आएगा। 30 को 30 से काटेंगे 1 आएगा। और ये 13 × 1 13 हुआ। यही 13 जो होगा इसमें जोड़ देना है। क्लियर है? तो आपका कितना आ जाएगा? यही 13 जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए 52 आ जाएगा। आपको 52% बराबर दिया हुआ है ये। क्लियर है? 52% बराबर 15600। तो 100% बराबर, 100% बराबर कितना होगा? इसको 52 से काट दो, कितना आया? 52 से काटेंगे तो आपका यहां पर ये आ गया। ठीक है, 1% बराबर 100% बराबर करेंगे तो 0 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया आंसर? 30,000। ठीक है, तो आंसर इसमें कौन सा है आपका? देखिए यहां पर ये 30,000 आंसर करेक्ट। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाफट ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि एक बार आपने देखा सीआई का सवाल, एक बार देखा आपने एसआई का सवाल, फटाफट हल हुआ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बेहद इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये तराजू पर हल होगा। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया था मैंने। देखिए 6 बोलता है 10 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछी है और शेष फर्श कपड़े से ढका है। अगर पूरे फर्श को ढकने का खर्च 1338 रुपया 50 पैसा हो और कालीन व कपड़े का मूल्य क्रमशः 15 रुपया मीटर स्क्वायर हो व 6.5 रुपया मीटर स्क्वायर हो, तो कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई बताइए। अब आप देखिए ना किस चीज का सवाल है और हम इसको किस पर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। देखिएगा इधर, देखिए सवाल क्या बोल रहा है, पहले इसको सवाल को देखो। सवाल बोलता है कि ये एक वर्गाकार, बोलता है 10 मीटर भुजा वाले किसी, मतलब कि ये जो है ये 10 मीटर का है, मतलब 10 मीटर ये है, 10 मीटर ये है, यानी कि टोटल जो इसका क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग मीटर हो गया। ठीक, बोलता है इसके सेंटर में एक और वर्गाकार कालीन बिछी हुई है। यहां पर कालीन बिछी हुई, देखिए यहां पर कालीन बिछी हुई है वर्गाकार। ठीक, और बोलता है कि बाकी जगहों पर, यहां पर जो है, यहां पर ये जो निशान देख रहे हैं, यहां पर बोलता है कपड़ा बिछा हुआ है। बोलता है कि इस पूरे पर जो खर्चा आया है, देखिए जो खर्चा आया है उसको बोलता है 1338 रुपया 50 पैसा है ना। बोलता है कि ये जो कपड़ा यहां जो कपड़ा लगा हुआ है उसका रेट 6.5 रुपया है। क्लियर? और बोलता है जो इसका रेट है, ये जो कालीन है इसका रेट बोलता है
15 रुपया स्क्वायर फीट। क्लियर है? तो बोलता है बताओ ये चौड़ाई कितनी होगी, ये चौड़ाई कितनी होगी, बोलता है यही बोलता है जो कपड़ा लगा हुआ है ये यहां से, इस कपड़े की लंबाई नहीं चौड़ाई पूछ रहा है। बोलता है कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई बताओ। अब सोचो आप सवाल किस टॉपिक का है, आप उसको कहो मेंसुरेशन कहो, जो बोलना है बोलो आप, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये तराजू का सवाल है। एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, सारे सवाल लगाओ। देखो क्या सवाल कैसे लगेगा, थॉट प्रोसेस देखो, थॉट प्रोसेस कैसे जाएगा। बोलता है कि ये जो है इसका रेट 15 रुपया है और इसका जो रेट है वो 6.5 रुपया है। देखो जो बॉर्डर है उसका रेट 6.5 रुपया है और जो ये कालीन बिछी हुई है, कालीन का जो रेट है वो 15 रुपया है। ठीक, अब बोलता है पूरा जितना लगा है, पूरे में जो खर्च हुआ है वो बोलता है 1338 रुपया 50 पैसा, इतना पूरा खर्च हुआ है पूरे में। और पूरा कितना है, पूरा कितना है बताओ, पूरा 100 वर्ग मीटर है ना, 100 वर्ग मीटर है तो 100 से भाग कर दिया, कितना आसान बन गया। देखो 100 से भाग कर दिया तो आ गया ये 13 रुपया 300, मतलब 13 रुपया 3.85 पैसा, मतलब आधा, कुछ भाग 6.5 रुपया से, कुछ भाग 15 रुपया से और बाकी भाग, मतलब कुल मिला के जो खर्चा होता है वो इस रेट से होता है। अब अनुपात निकाल लो, आंसर फटाफट आ जाएगा। कैसे निकलेगा, पहले सब में 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करोगे तो ये 13,385 हो जाएगा और ये 6,500 हो जाएगा। क्लियर है? और ये आपका हो जाएगा 15,000। ठीक, अब 15,000 में से इसको आप घटाएंगे, ठीक है, मतलब 15,000 में से 13,385 घटाएंगे तो 6,885 आएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? और 13,385 में से 6,500 घटाएंगे तो आप घटाइए, देखिए 1,615 आएगा। अब इसको आप अनुपात में काटिए। ठीक है, काटेंगे तो आप जो है 85 से कट जाएगा। ठीक, 85 से कटेगा तो ये 19 आएगा और ये 81 आएगा, यानी ये 81। क्लियर है? यहां पर देखिए जो आपने ये करा है, यहां पर थोड़ा सा ये अनुपात बदल रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आएगा। ठीक है, 13,385 में से 6,500 घटाएंगे तो यहां पर, इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 6,500 और ये 15,000 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब सही है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, अब देखिए आप, फिर तो वही लिखा गया। ठीक, इधर देखिए ये 15,000 लिख सकते हैं और ये 6,500। अब घटाएंगे तो आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, यानी कि ये जो रेट है वो किसका है, ये रेट आप देखिए इसका है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 81 है। यानी ये अगर वर्ग है तो इसका ये जो भुजा होगा वो 9 होगा। क्लियर? भुजा जो होगी वो 9 होगी। ठीक है, यानी कि ये जो टोटल अगर है 10 तो बच गया कितना, एक बच गया, यानी कि ये आधा होगा, आधा ये होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप यहां पर देखिए, अगर आप इसको घटाएंगे, समझेंगे पूरा चीज, तो आप यहां पर तराजू विधि से ही ये आपका सवाल आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफी आसान है। पहला सवाल जो आपके क्विज में दिया हुआ है वो है। ठीक है, पहला सवाल ही है, वो क्या बोलता है, एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक कॉपर टिन, जिंक है, कॉपर है, टिन है, उसका अनुपात 2:3:1। ठीक, बहुत आसान सवाल, 2:3:1। आगे बोलता है कि दूसरा जो है उसमें कॉपर है, टिन है तथा लेड है।
कॉपर है, टिन है और लेड है। बोलता है इसका जो अनुपात है वो 5:4:3 है, 5:4:3। ठीक है, तो बोलता है कि अगर दोनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए तो लेड कितना भाग होगा। तो देखिए ना, समान मात्रा में बात कर रहा है। ये कितना हो रहा है, 5 4 9 3 12 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इसको डबल कर दो, समान मात्रा में मिलाने की बात बोल रहा है। डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। इसी को मिला दो तो ये 12 कितना हो गया, 24। ठीक, इस 24 में लेड बोल रहा है कितना है, लेड 3 है, तो काट दिया 1/8 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें जो है समझ में आई हैं यहां पर, है ना। ऐसा देखिए, एक पॉइंट यहां पर ध्यान देना है, वो ये कि आपको ये थीम सीखना है, ठीक है, और कैलकुलेशन स्ट्रांग करना है। चूंकि मेरे साथ जो है वो ये कि मैं आपको रेगुलरली जीएस और ये दोनों दे रहा हूं, तो आप कैलकुलेशन पर फोकस करिए। मेरा काम क्या होगा, आपको थीम देना, ठीक है, एक तरीका सिखाना जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन मैथ में हल कर सको। ठीक, ऐसा सिखाना कि आप मैथ में एग्जाम में जाओ तो कम से कम ये रहे कि आप वहां से पास होकर के आओ। मैं कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं कर सकता, कैलकुलेशन पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, धन ऋण गुणा भाग पर आपको काम करना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है ना, वो बेहद आसान क्वेश्चन है। 5 आज मैंने बता दिए, जो बेहद आसान है उसको मैंने बता दिया है, मतलब कि वो क्वेश्चन आसान है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप करिएगा उस नंबर पर जिस पर आपका ग्रुप चलता है, जिस पे क्विज होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको वहां पर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।